नमस्कार साथियों, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान की बात पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज मैं आपके सामने APAR भाग 2 का वीडियो लेकर के आपके सामने पुनः हाजिर हूँ। साथियों, इसमें हम आप बात करेंगे APAR किस प्रकार से फिल की जाएगी। इसके लिए आपको अपने जो ऑफिसर हैं उनको चूज़ करने के बाद में यहाँ पर आप क्लिक करके चूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप चूज़ कर लेंगे उसके बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंतर्गत आपके सभी रिपोर्टिंग ऑफिसर, रिव्यूइंग ऑफिसर और एक्सेप्टिंग ऑफिसर यहाँ आपके शो होंगे। इसके बाद में आपको जो फिल एप्लीकेशन यहाँ पर दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ पर आपको रिपोर्टिंग और यहाँ अगर आप किसी दूसरे के APAR को रिपोर्टिंग ऑफिसर के रूप में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर रिपोर्टिंग पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर स्टेप फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म है, उसकी स्टेप फर्स्ट आती है, जिसके अंतर्गत आपके मुख्य पारिमाणिक कार्यों के लिए निर्धारित लक्ष्य हैं उनको निर्दिष्ट करना है और अपना स्वयं का मूल्यांकन यहाँ पर करना है। यहाँ पर जो प्रथम मूल्य पारिमाणिक कार्य है नामांकन में आपका कितना सहयोग रहा, ठहराव कितना रहा, चाइल्ड ट्रैकिंग में आपके योगदान कितना रहा, जन सहभागिता में, विद्यालय विकास में, राज्य सरकार की योजनाओं में आपका योगदान कितना रहा, उसके बारे में आपके निर्धारित लक्ष्य हैं। जो निर्धारित लक्ष्य वाला जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको 100% करना है। वास्तविक उपलब्धियां हैं वहाँ पर भी आपको 100% ही करना है। अगर किसी कारण से आप यहाँ पे वास्तविक उपलब्धियों में अगर आप 100% से कम करते हैं तो यहाँ पर आपको उसका कारण देना होगा। यहाँ पर आपको 100% फिल करने के बाद में जो सबसे अंत में जो कॉलम दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको NA फिल करना होगा, विशेष योगदान। और जैसे ही आप क्लिक करते हैं सब में एंट्री करने के बाद में आपको यहाँ पर जो सेव एज ड्राफ्ट यहाँ पर क्लिक करके इसको सेव करना होगा। जैसे ही सेव करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप दिखाई देता है, रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर APAR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। इस पे ओके पे क्लिक करेंगे। नीचे आता है दूसरा भाग जिसमें आपका परीक्षा परिणाम भरना होता है। इसमें आपके बोर्ड कक्षा के परीक्षा परिणाम, जिसमें 5वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं जो भी आप पे लागू होता है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में आपका सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट के बाद में जैसे ही आप यहाँ पर आपको कुल विद्यार्थी फीड करने हैं, इसमें कितने उत्तीर्ण रहे, 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वालों की संख्या, उत्तीर्णता प्रतिशत है वो अपने आप आ जाएगा। और उसके बाद में आपको सेव बटन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप अपना रिज़ल्ट यहाँ पर सेव करते हैं आपके सामने इस प्रकार का एक पॉपअप दिखाई देता है, रिज़ल्ट सेव सक्सेसफुली। यहाँ पर आपको ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं अगला आता है अन्य शैक्षणिक उपलब्धियाँ जिनका उल्लेख किया जाना है यहाँ पर, जिसमें लेख, शोध पत्र, पत्रवाचन, अध्यापन पत्र प्रतियोगिताएं एवं अन्य स्तरीय पुरस्कार आदि के संदर्भ में अगर आपको कोई मिला है तो उसको आपको लिखना है। बाकी आपको यहाँ पर NIL लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है वर्ष के दौरान आपके द्वारा जो प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं उनकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। इसमें निष्ठा की जो निष्ठा मॉड्यूल थे 1 से 12 वो भरने हैं। अगर आप थर्ड ग्रेड हैं, लेवल फर्स्ट हैं, तो आपको FLN के जो मॉड्यूल थे उनके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी भरनी है। यहाँ आप अपने जो निष्ठा मॉड्यूल थे उनके बारे में यहाँ जब उनकी जानकारी सेव करते हैं तो यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली आता है। तो यहाँ ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आपके यहाँ पर जो आपके द्वारा जो निष्ठा मॉड्यूल के किए गए थे 1 से 12 उसकी जानकारी यहाँ पर अपने आप
सेव हो जाती है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप कोई डिलीट भी कर सकते हो। इनके अलावा भी आपने अगर किसी प्रकार का कोई प्रतिशत प्राप्त किया है तो यहाँ पर दोबारा दूसरे कॉलम में आप भर करके यहाँ सेव कर सकते हैं। उसके बाद में आता है प्रतिविधि अधिकारी के द्वारा विशेष कार्यों का संक्षिप्त विवरण। आपके द्वारा कोई विशेष कार्य किए गए हैं उनके बारे में संक्षिप्त विवरण। इसमें आप स्माइल 3 के बारे में जानकारी भर सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार से BLO का कार्य किया है या अन्य कोई किसी प्रकार के कोई विशेष कार्य किए हैं तो उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं, जिसमें आप स्माइल 3 एवं आपके विशेष कोई कार्य है तो उनके बारे में, एवं दूसरा पॉइंट आप विभागीय आदेशों की पालना सुनिश्चित की गई, ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला आता है वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराया है या नहीं। अगर कराया है तो आपको उसकी दिनांक और प्रोफार्मा संलग्न करना है, और अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करना है। जिन कार्मिकों की उम्र 55 या 55 से अधिक हो गई है उनके लिए आवश्यक है कि वो अपना वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण कराएं और यहाँ पर अपलोड करें। जैसे ही आप यस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक नया कॉलम खुल जाता है जिसमें परीक्षण की दिनांक, यहाँ पे दिनांक फीड करनी है, इसमें आपको दिनांक फीड करनी है, और यहाँ पर जो प्रोफार्मा है वो 10 KB से 150 KB के बीच में आपको यहाँ पर अपलोड करना है। और अगर आपने स्वास्थ्य परीक्षण नहीं करवाया तो यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। नो पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ सबमिट बटन जो दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करना है। आपको डायरेक्ट इस आगे जो फॉर फिनिश लॉक APR क्लिक हियर, इस पर क्लिक न करके पहले सबमिट करना है। और सबमिट करने के बाद में जैसे ही सबमिट करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देता है, ये पॉपअप दिखाई देता है कि आपका रिपोर्टिंग डाटा सेव सक्सेसफुली अंडर ACR बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार आपकी APR में जो डाटा फीड किए थे उनको आप अच्छी तरह से मिलान कीजिएगा, देख लीजिएगा। किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप उनमें संशोधन कर लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार के संशोधन नहीं है, अब सब कुछ सही भर दिया गया है, तो आप इसको सबमिट के बाद में फॉर फिनिश लॉक पर क्लिक करेंगे। जो आपका ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉर फिनिश लॉक APR क्लिक, यहाँ पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार एक पॉपअप दिखाई देता है कि आप प्लीज़ मेक श्योर द इंफॉर्मेशन डाटा ऑफ कंप्लीट APR पीरियड टू इज फील्ड, कि आपने जो डाटा फीड किए हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, इसके लिए आप श्योर है। एंड एज वंस द एप्लीकेशन हैज़ बीन फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लेवल, अगले लेवल के लिए फॉरवर्ड हो जाएगा, इसमें किसी प्रकार का कोई आप चेंज नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ओके पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन दिखाई देते हैं। यहाँ पर लॉक एंड फॉरवर्ड एप्लीकेशन, जो तीसरा ऑप्शन दिखाई देता है वहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये अपने लॉक हो जाएगा और फॉरवर्ड OTP के लिए आपको यहाँ आपके पास में आ जाएगा। OTP डालने के बाद में आप फॉरवर्ड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर क्लिक करेंगे और वो वहाँ पर आपको जैसे क्लिक किया आपके सामने आर यू श्योर यू वांट टू लॉक एंट्री एप्लीकेशन टू एंड सेंड टू रिपोर्टिंग ऑफिसर, यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। जो ओके दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने पर आपके सामने OTP का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप सेंड OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP चला जाएगा और आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें सेंड आपके एंटर OTP और नीचे आएगा कन्फर्म OTP। इस पर आप जैसे ही आप कन्फर्म OTP करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप दिखाई देगा कि ACR एप्लीकेशन फिनिश्ड बाय रिपोर्टिंग ऑफिसर सक्सेसफुली। ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में आपकी जो ACR है वो यहाँ पर आपकी APR है वो भरी जा चुकी है। इसमें आपके एक्शन वाले बटन पे आप जहाँ देखेंगे वहाँ पर ऑलरेडी सबमिटेड ऑन आपका टाइम और डेट आपके यहाँ आ जाएगी। थैंक यू।
आपको ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप अपनी राय अवश्य दें। किसी प्रकार की कोई अगर आपको इससे संबंधित APR से संबंधित किसी प्रकार के कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।